नमस्कार। अब चलते हैं हिंदी की कक्षा में। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा। पिछली वीडियो में हमने इसका अध्याय 1 महाभारत कथा का जो संक्षिप्त रूप है उसकी कहानी के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना, उसका सार क्या है वह भी हमने जाना। तो आज हम बढ़ते हैं इसी क्रम में और चलते हैं अध्याय 2 पर, जिसका नाम है देवव्रत। देवव्रत कौन है उसी के बारे में जानते हैं इस अध्याय में। गंगा अर्थात गंगा नदी। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? और राजा शांतनु ने कहा, अवश्य। और राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब वह अपने बच्चों के साथ क्या करती? बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब इस अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य और शोक अर्थात जो उनका दुख था उसका कोई अंत ही ना रहा। परंतु शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वे मन महसूस कर रह जाते, अर्थात अपनी जो मन की बात थी उसे मन में ही दबा कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? अब जो शर्त के अनुसार राजा गंगा से कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो उसने गंगा से प्रश्न पूछ ही लिया कि तुम अपने सभी जो नादान अबोध बालक हैं उनको पैदा होते ही नदी में क्यों बहा देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हो? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको क्या मेरी परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। गंगा की राजा शांतनु के पास ठहरने की शर्त यही थी कि राजा शांतनु उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे वे कुछ भी करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, अर्थात जो शांतनु और गंगा का पुत्र था वही जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वे भीष्म नाम में भी उनकी एक कथा है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब गंगा चली गई। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और
राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर शांतनु दंग रह गए। अब आगे देखिए क्या होता है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अर्थात जो शांतनु और गंगा का पुत्र था, 8वां पुत्र, उसका नाम देवव्रत था। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात वे बहुत वीर योद्धा थे। यह इतना कुशल योद्धा है, जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो ये हमने जाना किसके बारे में? देवव्रत के बारे में, कि देवव्रत कौन थे और राजा शांतनु और जो गंगा के पुत्र थे वे थे देवव्रत, जो आगे चलकर किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? वे प्रसिद्ध हुए भीष्म के नाम से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है भीष्म प्रतिज्ञा। अभी जैसे हमने जाना था कि जो देवव्रत थे वे आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो अब जान लेते हैं कि उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां एक अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी अर्थात युवती। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। मल्लाह अर्थात जो नदियों में नाव चलाते हैं उसे मल्लाह बोलते हैं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। अर्थात जो उनका बड़ा पुत्र था देवव्रत, वह राजा नहीं बनेगा। यदि वे सत्यवती से विवाह करते हैं तो उनके जो पुत्र होगा उसी को वो राजा बनाएंगे। ऐसा वचन जो सत्यवती के पिता हैं वो उनसे मांग रहे थे। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, किसी से बिना कुछ कहे, पर चिंता मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि जो उनका पुत्र है
उसके स्थान पर कोई भी राजा बने, वे अपने पुत्र देवव्रत को ही अपने बाद राजा बनाना चाहते थे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ दिन।